फरहाना भट्ट पीस एक्टिविस्ट का पी भी नहीं है, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर का एस भी नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहा है बीबी के होस्ट ने, दी सलमान खान ने। सलमान खान ने पूरे नेशन के सामने कहा है कि आप दोनों के अंदर वो कोई क्वालिटीज नहीं है जो आप अपने अंदर गिनवाती हैं। फरहाना भट्ट की मैं बात करूं तो फरहाना तो बिल्कुल ही रॉन्ग गई है लास्ट वीक, और जिस पर सलमान ने जमकर क्लास लगाई है, या फिर मैं कहूं कि सलमान ने तो आकर उनका शब्द अप शब्द कोश ही खोल डाला, जिसमें इस लड़की ने हदें पार कर रखी है। इसने बोला तेरे घर की औरतों से तो बेटर हूं। मतलब क्या आप एक इंसान से यहाँ पर लड़ रहे हो, उसकी घर की औरतें तो नहीं लड़ रही आपसे। और मतलब किस तरीके का लहजा है ये जो आप बोलते हो। एक्स बाहर निकल, तेरी एक्स तुझे चप्पल से मारेगी। हु आर यू टू डिसाइड कि किसी की एक्स उसे चप्पल से मारेगी, डंडे से मारेगी या जुबान से मारेगी, कैसे मारेगी? तुम कौन हो ये डिसाइड करने वाली? इसके अलावा फॉलोवर्स को डूब कर मर जाना चाहिए। वाह भाई वाह, जो सबसे बड़ा फॉलोवर लेकर यहाँ पर बंदा बैठा है, जो फॉलोवर बाहर से, जो लोग बाहर से आपको वोट करते हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ये शब्द है फरहाना भट्ट के। इसके अलावा वो बोल रही हैं कि तू गंदी नाली का कीड़ा है, तू बाहर होता तो मैं तेरा मुंह तोड़ देती। मतलब ऐसे ऐसे शब्द एक पीस एक्टिविस्ट को सूट करते हैं। आपको लगता है कि ये शब्द उस पर शोभा दे रहे हैं? और किसी खुद औरत होकर किसी को ये कहना कि तुम औरत हो, क्या तुम्हारा भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है? मतलब आप क्या दर्शाना चाहती हैं? बीइंग अ वुमेन आप शेमफुल हैं कि आप एक वुमेन हैं, या फिर आप ये दिखाती हैं कि वुमेन का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, तो इट्स मीन आपका भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू इस शो में नहीं है। तो इस तरीके की बातें कौन कर रहा है? एक वुमेन कर रही है। इस सब के बाद सलमान जब स्टेज पर आते हैं तो सलमान तो अपने स्टाइल में भाई साहब क्लास तो लगाएंगे ही। सलमान ने साफ साफ उनसे पूछ लिया जो पूरा नेशन भी पूछना चाहता है, डियर फरहाना भट्ट, क्या आपने स्कूल में, अपने घर में यही सब सीखा है? और जो आप किसी की शक्ल पे जा रहे, आप इमेजिन कर सकते हैं उनका मेंटल लेवल, कि किसी की शक्ल पे जाना कि तुम अपनी शक्ल देखो, तुम्हारी तो शक्ल ही अच्छी नहीं है। मतलब मालती की शक्ल अच्छी नहीं है? आर यू सीरियस? उसने कितने सारे ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट किया, और अगर नहीं भी किया होता तो किसी की शक्ल पर कमेंट करने वाली तुम क्यों, कौन होती हो? क्योंकि भगवान ने जिसको जो दिया है वो है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। पर आप किसी की शक्ल और इन सब पर बोल रहे हो, तो आप खुद क्या हो? इसके अलावा किसी को कहना कि ये तो अपने भाई के दम पर आई है, ये तो अपनी बहन के दम पर आया है। भाई साहब, उनकी बहन, उनके भाई ने कुछ किया है। अगर आपके भाई, आपकी बहन ने कुछ किया हो तो फिर आप भी कर लीजिए उसके दम पर, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। इसके अलावा जीके को कहना कि तुम टीवी के सुपरस्टार हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं टीवी पे नहीं आऊंगी, टीवी पे आऊंगी अगर तो मैंने जो अब तक एक्टिंग वैक्टिंग सीखा है वो सब वेस्ट हो जाएगा। क्या टीवी पर जो इतने सारे लाखों कलाकार होकर जा चुके हैं और लाखों कलाकार काम कर रहे हैं, उनको कोई एक्टिंग नहीं आती? एक्टिंग सिर्फ फरहाना भट्ट को ही आती है। जीके को ये कहना कि तुम सुपरस्टार हो कहीं के, ये वो ब्ला ब्ला, वो बंदा सुपरस्टार है। उसने 21 ईयर अपने इस इंडस्ट्री में दिए हैं, 18-18 घंटे वो आज भी काम कर रहा है। उसके अंदर ईगो नाम का ई भी नहीं है। आपने देखा है उसको, कितना डाउन टू अर्थ है। इसके अलावा उसने ऐसी बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर कही हैं। बट अगर फाइनली मैं बात करूं इस मुद्दे की, सलमान ने जो उसको कहना चाहिए था बिल्कुल ऑन पॉइंट कहा है। सलमान ने ये तक कह दिया कि मैडम ये प्लेटफॉर्म आपके लायक नहीं है, मैं गेट खोल देता हूं, आप प्रस्थान करिए। पर इसके बाद मैडम हक्की बक्की रह जाती है। सलमान के सामने मैडम फुल ऑन दिखाती हैं कि वो शौक में चली गई हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है सब क्या हो रहा है, सॉरी 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 का ढोंग चलता है। और जैसे ही सलमान चले जाते हैं, मैडम अपनी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के साथ बैठ के पॉपकॉर्न गटक रही हैं। वाह भाई वाह। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर क्या कह रही है? यार कुछ भी होता रहता है, रो मत फरहाना, अगर तू रोएगी तो मेरा क्या हाल होगा? तुम्हारा कोई हाल नहीं होगा, क्योंकि तुम रो रो कर थक चुकी हो। अब तुमने सोचा रोने वाला ड्रामा खत्म हो चुका है, अब और रोकर क्या करोगी? और जहां तक मैं फरहाना भट्ट की बात करूं तो उसकी एक क्लास लगनी बनती थी। जो जो बवाल इस लड़की ने काटा है, जो जो इसने बदतमीजियां की हैं, जिस तरीके से भड़की है, इस पर ऐसी क्लास तो बनती है। और इवन आप अंदाजा लगाइए ऐसी लड़की के साथ कौन काम करना चाहेगा? जब ये बाहर निकलेगी, क्या आप इसके फ्रेंड बनना चाहेंगे? क्या आप इस पर एज अ फ्रेंड ट्रस्ट कर पाएंगे? क्या आप इसके साथ एक प्रोफेशनल बिहेवियर की उम्मीद कर पाएंगे?
तो ये है फरहाना भट्ट, द रियल फेस ऑफ फरहाना भट्ट, जिसको हमने एक टाइम पे हीरो समझ लिया था जब इसकी अमाल के साथ झगड़ा हुआ था। पर उस टाइम भी बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली थी कि इसकी जुबान ही इसको गलत साबित कर देगी, ये खुद की दुश्मन है, इसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। और जो कि बिल्कुल सच हुआ। आप फरहाना भट्ट को लाइक करते हैं या फिर डिसलाइक, कमेंट कर बताएं।